वेलकम ख्वाजात, गुफ्तगू हो रही है इमरान खान साहब से और अब हम जा रहे हैं ऑडियंस के पास उनसे सवालात लेने के लिए। जी आपका सवाल। सर, अगर आप ये ड्रोन हमले और करप्शन की बात करते हैं कि भाई आप ये करप्शन हम रोकेंगे, इसके लिए आपको आइन में लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप के पास जो सेनेट में है वो आपके पास मेंबर नहीं है, यानी आपकी नुमाइंदगी नहीं है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि भाई आप सेनेट में और कौमी असम्बली में जब ये मंजूरी मिलेगी तब सदर पाकिस्तान उस पर साइन करेंगे, वो कानून बनेगा। अगर आपके वजीर आजम बन जाते हैं और आपके पास कौमी असम्बली में यानी आपके पास अक्सरियत आ जाती है, तो फिर आप उस आइन को कैसे चेंज करेंगे, यानी आइन में लेजिस्लेशन करेंगे? करप्शन खत्म करने के लिए पाकिस्तान के पास बड़े कानून है, सिर्फ इरादा है या नहीं। अगर आपके पास इरादा हो, कानून है, तो यानी उनके उसके लिए कोई नई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। वैसे इमरान, एक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी है और 2/3 आपके पास अक्सरियत है नहीं है, तो जितने दिन उनका टेन्योर रहेगा कबूल करोगे उनको? देखिए, आसिफ जरदारी के लिए हमारे साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा सवाल ये नहीं है, नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सीधी सादी बात है। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्रेसिडेंट, विल यू कंटिन्यू विद हिम फॉर हिज टेन्योर और नॉट? सबसे पहले तो मैं स्विस अथॉरिटीज को खत लिखूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के लिखूंगा, पैसे वापस देके। ये आपका सवाल। आपकी पार्टी में अभी तक जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उसमें ज्यादातर अक्सरियत उन लोगों की है जो कि पहले ही पॉलिटिक्स में मतलब रह चुके हैं, वो सारे इन सिंपल वर्ड्स लोटे हैं। तो क्या लोटों के जरिए सुनामी आ सकता है? देखिए, आप सबके लिए आप सब प्लीज एक चीज समझ जाएं, कभी तब्दीली कोई हजूम नहीं लेके आता, एक आदमी लेके आता है। आपके जो हमारे जो दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे, हमारे प्यारे नबी, वो एक आदमी थे, उनकी विजन थी, उसके साथ टीम बनी, वो तब्दीली लेके आई। कोई हजूम, कोई लश्कर नहीं चला तब्दीली लाने के लिए। एक मंडेला था, साउथ अफ्रीका को चेंज कर गया, एक कायदे आजम थे, एक ये इस वक्त अर्दोगान आया, तुर्की को बदल गया, एक महातिर मोहम्मद था, एक ली कुआन यू था। एक लीडर की विजन होती है, उसके इर्द गिर्द टीम बनती है। ये कहना कि कोई लोग आ जाए आपको हाईजैक कर जाए, ये या तो फिर आप अगर कोई लीडर हाईजैक हो जाता है वो लीडर ही नहीं होता। आई इमरान खान इज द आंसर टू ऑल द पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स? नो। आपका सवाल। आज से 2-2.5 साल पहले अगर हम जाएं तो आप MQM के खिलाफ बहुत यानी उनको वो बुरा भला कहते थे, और हालांकि आप मुल्क से बाहर भी गए थे उनके खिलाफ मुकदमात लड़ने के लिए, तो इसके आजकल आप उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, तो इसके बारे में आपको क्या? MQM के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को मैंने जाके पूरे सबूत पेश किए। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि हम प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास गवाह ना हो। गवाह बैठे हुए थे पाकिस्तान में ना जनरल मुशर्रफ ने आने दिया स्कॉटलैंड यार्ड को उन गवाहों को इंटरव्यू करने के लिए, और ना ही आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट ने आने दिया। उससे आगे तो नहीं जा सकता। के बारे में इमरान, आज भी आपका मौकफ वही है जब आप डोजियर जमा कराने गए थे? मेरा बड़ा क्लियर मौकफ है कि जब तक MQM बंदूक की सियासत करेगी, हमारी किसी किस्म की रिलेशनशिप या अलायंस उनसे नहीं हो सकती। आपके और आसिफ जरदारी के दरमियान एक एग्रीमेंट पाया जाता है हिंदुस्तान से तल्लकात के हवाले से, क्या ये दुरुस्त है? मेरी आसिफ जरदारी से किसी किस्म की कोई बात नहीं है। सोच में, फिलॉसफी में, नहीं, अप्रोच में मेरा मौकफ ये है कि आपने जो शुरू में बात की ना कि पाकिस्तान को हमने अब अपने पैर पे खड़ा करना है, मैं समझता हूं कि एक हमें ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी नहीं लानी पड़ेगी कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, नेबर्स जो हैं हमारे, उन सब से एक नए ताल्लुकात, यानी अफगानिस्तान में मुदाखलती करनी, ईरान से दोस्ती करनी है, गैस पाइपलाइन क्योंकि हमने ईरान से लेनी है, हमारे ताल्लुकात जो अब तक हैं वो ठीक करने हैं। चाइना से हमारे अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान से एक नए ताल्लुकात कायम करने हैं, और वो इस पे कि हम ये फैसला करें, हम और हिंदुस्तान के जो भी हमारे मसले हैं, और है मसला हमारा कश्मीर का, वो हम पॉलिटिकली हल करें, ना मिलिटेंसी से और ना मिलिट्री से, पॉलिटिकल हल हो इसका, और साथ साथ अपने हम ताल्लुकात बढ़ाएं, ट्रेड बढ़ाएं। क्योंकि अब अगर आप आगे देख रहे हैं तो एक तरफ हमारे पास चाइना है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, तीसरी तरफ एनर्जी कॉरिडोर है हमारे पास सारा। पाकिस्तान का इतना सुनहरी फ्यूचर है, हमें सिर्फ अब अपने आप को बचाना है,
کانفلکٹ سے, جنگ سے, کیونکہ ایک طرح اب ہم پیچھے جا سکتے ہیں, اس طرح کی جنگوں میں ہم پڑے رہے اور ہم ملٹنسی میں پڑتے رہے, اندر ہمارے ملٹنٹ گروپس پھرتے رہے, تو پاکستان کا مستقبل اندھیرے. آپ سوال کریں. سر, اگر نون لیگ نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب آپس میں لڑتے رہیں گے اور کل کو اگر الیکشن میں پارٹی زرداری دوبارہ حکومت میں آ جاتی ہیں سر, تو ہمیں انصاف کون دلوائے گا؟ پہلے تو عمران وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کا ووٹ توڑ دو گے, پیپلز پارٹی جیت جائے گی. پہلے تو سو یو آر پلئنگ دا گیم آف پیپل پارٹی. پہلے تو اگر کوئی کسی کے ووٹ توڑے گا, وہ نون لیگ تحریک انصاف کے ووٹ توڑ سکتی ہے. تحریک انصاف کیونکہ ہمارا ووٹ تو ان سے زیادہ ہو گیا. آپ نے جو انٹرنیشنل ریپبلک انسٹیٹیوٹ کی جو سروے نکلی ہے, جو 2008 کے الیکشن انہوں نے بڑے صحیح جائزہ لیا تھا, اور ان کی سروے کے مطابق ہی 2008 کا الیکشن تھا. اس جو اب کی سروے ہے اس کے مطابق 2012 میں تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے پاکستان کی, اس کے بعد نون لیگ ہے, اور پیپلز پارٹی تو ادھر گر گئی ہے. جو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا وہ زرداری نے تحریک پیپلز پارٹی سے کر دیا, ان کی 13-14% ووٹ بینک رہ گیا. اس لیے یہ ڈرانا کہ جی ہمارے ساتھ مل جاؤ نہیں تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی, یہ غلط ہے. پیپلز پارٹی کو آصف زرداری نے بہت نقصان پہنچا دیا ہے. انشاءاللہ اگلی جو الیکشن ہوگا وہ تحریک انصاف اور ان ساری یہ باقی مل کے لڑیں گے ہمارے خلاف, سٹیٹس کو, اینٹی سٹیٹس کو. ایک وہ لوگ جو پرانا نظام بچانا چاہتے ہیں, اور ایک ہم جو ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہمارا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ورڈ سونامی ہے جو کوائن کیا, جو چوز کیا گیا ہے آپ کے پارٹی کے امیج کے لیے, یہ برانڈ لیبل, یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ نے خود کیا ہے اور سم ون جو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ آئی بلیو دیٹ اٹس اے ویری نیگیٹو ورڈ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. مجھے پتا ہے کہ یہ آپ جو ڈسٹرکشن کی بات کرتے ہیں وہ پرانے نظام کو ڈسٹرکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, مگر اگین سونامی آ کے صرف ڈسٹرکٹ کرتا ہے, واپس وہی لوگ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں. تو یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ دس از جسٹ سم تھنگ دیٹ آئی واز ونڈرنگ. یہ لفظ جو تھا, یہ لاہور کا جب 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا تو وہ میں دیکھ رہا تھا, میں نے سمجھا کہ اس کو میں سیلاب کہوں, لیکن وہ سیلاب سے زیادہ بڑا تھا, اور سیلاب سے زیادہ بڑا سونامی ہوتا ہے, اس لیے میں نے لفظ سونامی استعمال کیا. لیکن یہ سونامی پاکستان میں, سونامی کی اس لیے ضرورت ہے کہ لوگ اس ظالم نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو کرے گی یہ سونامی. یہ سونامی کی جتنی تصویریں میں دنیا میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں, مڈ ہوتا ہے, گرے ہوئے گھر ہوتے ہیں, بدبودار لاشیں ہوتی ہیں, گاڑیاں الٹی پڑی ہوتی ہیں. یہ کرپشن کے نظام سے یہی ہونے والا ہے. جی آپ کا سوال. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے وہ خورشید محمود قصوری کو سلیکٹ نہ کرے اور باہر نکال دے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ تحریک انصاف پہلی پاکستان, پلیز یہ سب سن لیں, یہ پہلی پاکستان کی پارٹی ہے جو اوپن ممبرشپ کے بعد پارٹی میں الیکشنز کروانے جا رہی ہے. کوئی پاکستان میں ہوا نہیں ہے ایسے کبھی پہلا. اور یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں الیکشن سے بہتر میرٹ کا سسٹم ابھی تک انسان نے نہیں ایجاد کیا. اس لیے یہ میرٹ کے لیے کہ اپنے ووٹر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سے سربراہ آپ چاہیے, یعنی آپ الیکٹ کریں گے اپنے آفس بیررز کو. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. عمران, ایروگنس ورسز سیلف بلیف کیا صحیح ہے؟ ایروگنس تو ایک انسان کی بدترین کوالٹی ہوتی ہے. یعنی ایروگنس میں انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے, اور اصل میں وہ اللہ کو ڈینائی کرتا ہے. یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ ہر کامیابی اللہ لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں. یہ بہت ایک بڑا فرق ہے. سیلف بلیف اور ہوتا ہے. سیلف بلیف یہ ہوتا ہے آپ سب کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ایک کھلاڑی میں جب تک سیلف بلیف نہیں آتا وہ چیمپئن نہیں بن سکتا. اور وہ کب آتا ہے کہ جب وہ گراؤنڈ پہ قدم رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جیتوں گا, اور جو بھی اپوزیشن کر دے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا, اور اگر میں ہار بھی گیا تو میں پھر سے کھڑا ہو کے مقابلہ کروں گا. اگر آپ اگلے الیکشن میں ہار گئے ود دی ایج آف 60, will you be ready to contest the next election in the age of 65? دیکھیں جی, جو انسان ہار سے نہیں ڈرتا اس کو ہار ہرا نہیں سکتی. مجھے ہار کیسے ہرائے گی؟ میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ
60 साल की उम्र में ये इंतखाब हार गए तो क्या 65 साल की उम्र में इंतखाब जीतने के लिए लड़ोगे? मेरा सवाल इतना। अगर अल्लाह को ये मंजूर है तो लड़ूंगा। आपका सवाल। क्या आपके पास स्ट्रेटजी है जिससे कि आप बलूचिस्तान में मुदाखलत और उनके लीडरान और पाकिस्तान की स्टेट के दरमियान कंसेंसस या समझौते में आप उनको लेके आएंगे? आप बुलेट पॉइंट्स अगर तो 3 देते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो बलूचिस्तान की बड़ी जायज डिमांड है, उनको कॉलोनी की तरह रखा गया, उनकी रिसोर्सेज ली गई लेकिन वहां डेवलपमेंट नहीं की गई, और जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट फंड्स दिए गए वो उनके बड़े बड़े सियासतदानों के जरिए दिए गए, वो जो खुद खा गए, नीचे तक पहुंचे नहीं। बलूचिस्तान का तो सबसे ज्यादा मसला ये है कि जो फंडिंग हो वो डायरेक्टली विलेज लेवल के ऊपर हो, गांव के लोगों के ऊपर हो, ताकि गांव के लोग अपने उन्हें पता है पैसे कैसे खर्च करना है, गांव के स्कूल्स फंड किया जाए। ये जब तक बलूचिस्तान में बल्दियाती निजाम डेवलप ना किया गया है, और एक पुलिस सिस्टम, सिर्फ 5% बलूचिस्तान में पुलिस है, बाकी लेवीज और एफसी है। ये एक पुलिस सिस्टम बलूचिस्तान में चाहिए ताकि रूल ऑफ लॉ हो। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा भी वहां डेवलपमेंट शुरू हो गई, वो बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी है, लेकिन उनको हमें ट्रीट बुरी तरह किया जिसकी वजह से वहां गुस्सा है। इमरान खान, आपकी तब्दीली की बुनियाद महज ये है कि नॉट बिकॉज आई एम ब्रिलियंट एवरीवन एल्स हैज फेल्ड, क्या ये बुनियाद? बुनियाद मेरा ऑप्टिमिज्म, यानी मैं ये समझता हूं कि यहां बड़ा तेजी से चेंज इसलिए आ सकता है क्योंकि मुझे पाकिस्तानी, मैं जानता हूं पाकिस्तानी आज भी सारी मुसलमान दुनिया में से सबसे पढ़े लिखे, एडवांस्ड, हर शोबे में आगे पाकिस्तानी है। आपने जिस वक्त पाकिस्तान में मेरिट का सिस्टम लिया है, इस मुल्क में सही लोगों को सही जगह पे अपॉइंट किया, अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर दिया, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि पाकिस्तान ये सारी तीसरी दुनिया में एक वक्त 40 साल पहले तेजी जा रहा था, सबसे तेजी से तरक्की करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। आपके हल्फ उठाने के 1 हफ्ते के बाद क्या ये खबर हमें सुनने को मिलेगी या 1 महीने के बाद? क्योंकि आपका दावा है ISI अंडर मी, आर्मी अंडर मी, आर्मी बजट ऑडिटेड बाय सिविलियंस। जमहूरी निज़ाम के कई साल तसलसल से चलने के बाद तो ये मुमकिन हो सकता है, मगर महज तब्दीली के नारे से नहीं। इफ्तिखार जी, जिधर पाकिस्तान खड़ा है सारी कौम को मिल के कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी फौज को भी साथ मिलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं हम सबको इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। मेरा अपना ईमान है कि जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है सारे कौम कुर्बानी देगी। अगर उनको ये इत्मीनान हो गया कि गवर्नमेंट सिंसियर है, ये बाकी चेंजेस ला रही है, उनको रोड मैप देंगे कि 3 महीने में ये, 6 महीने में इधर, 1 साल में इधर, 2.5 साल और 5 साल में किधर। आपको यकीन है कि हम इमरान खान की खबर नहीं सुनेंगे? मेरा यकीन है कि पाकिस्तान की फौज इसमें से पूरी हमारी शिरकत करेगी, इसमें वो अपने आईनी दायरे में रहेगी। इस्तीफे की खबर नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। शुक्रिया इमरान खान, बहुत बहुत।